वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार ने जारी की युवा नीति 2026, युवाओं के लिए खुलेंगे नए रोजगार अवसर। राजस्थान सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान युवा नीति 2026 जारी की है। सरकार का कहना है कि बदलती जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और युवाओं की जरूरतों को देखते हुए नीति का नवीनीकरण जरूरी था। इससे पहले राज्य में युवा नीति 2025 लागू थी। नई नीति में युवाओं को विकास का सक्रिय भागीदार मानते हुए एक समावेशी और सहयोगी परिस्थिति तंत्र विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिससे रोजगार और अवसरों के नए रास्ते खुलेंगे। जयपुर की गुलाबी सर्दी में सजेगा साहित्य का महाकुंभ, 15 से 19 जनवरी तक JLF। जयपुर की गुलाबी सर्दी में एक बार फिर साहित्य का महाकुंभ सजने जा रहा है। साहित्य प्रेमियों का बहुप्रतीक्षित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 15 से 19 जनवरी तक आयोजित होगा। कभी केवल लेखकों और पुस्तकों तक सीमित रहा यह उत्सव अब एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच बन चुका है। यहाँ साहित्य के साथ विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक चुनौतियों जैसे विषयों पर भी गहन विचार विमर्श किया जाएगा। देश विदेश से नामचीन वक्ता और लेखक जयपुर पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, MSME और हस्तशिल्प क्षेत्र को 58 करोड़ अनुदान। राजस्थान सरकार ने उद्योगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने MSME और हस्तशिल्प क्षेत्रों को 58 करोड़ रुपए के अनुदान पर मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के अनुसार यह पहल उद्योगों के विकास, रोजगार सृजन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। अनुदान से छोटे और मध्यम उद्योगों को नई परियोजनाओं और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ मुश्किल, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक शुरू। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब पहले जैसी आसान नहीं रही। परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की शुरुआत कर दी है। इस नई व्यवस्था में बिना मानवीय हस्तक्षेप के अभ्यर्थियों की ड्राइविंग स्किल का परीक्षण किया जाएगा। ट्रैक पर लगे सेंसर और कैमरे वाहन नियंत्रण, संतुलन और नियमों के पालन की जांच करेंगे। विभाग का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही केवल योग्य चालकों को ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 36 घंटे उपवास के बाद चेतावनी महारैली। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। 36 घंटे के उपवास के बाद भी सरकार की ओर से सकारात्मक रुख नहीं मिलने पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जयपुर में चेतावनी महारैली निकाली। रैली रामनिवास बाग से शुरू होकर सिविल लाइंस होते हुए 22 गोदाम पहुंची, जहां जनसभा हुई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार बने 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री संवाद नहीं कर रहे। महासंघ ने जताया कि मांगे नहीं मानी गई तो आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में सरकार को परिणाम भुगतने होंगे। सैलरी और पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी महासंघ ने निकाली विशाल रैली, दी चेतावनी। राजस्थान के कर्मचारियों ने सैलरी और पेंशन संबंधी मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में हुई इस रैली में हजारों कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे संघर्ष और व्यापक आंदोलन होगा। महासंघ ने कर्मचारियों की शिकायतों और आर्थिक सुरक्षा को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है और कहा कि जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। खेल मंत्री राठौड़ का विपक्ष पर तंज, बोले खाली कुर्सी वाले 200 करोड़ की टी-शर्ट बांट गए। राज्य के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग खाली कुर्सियों की बात करते हैं, उन्होंने खुद अपनी तस्वीर लगाकर 200 करोड़ रुपए की टी-शर्ट बांट ली। मंत्री राठौड़ ने कहा कि जनता अब दिखावे और प्रचार की राजनीति को समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने विकास कार्यों के बजाय केवल प्रचार पर ध्यान दिया, जबकि वर्तमान सरकार धरातल पर काम कर रही है और परिणाम सामने है। 14 जनवरी के बाद PMO साउथ ब्लॉक छोड़ेगा, सेवा तीर्थ बनेगा नया ठिकाना। एक युग का अंत होते हुए 14 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय PMO साउथ ब्लॉक के नए ठिकाने की ओर हस्तांतरित होगा। साउथ ब्लॉक अब सेवा तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बदलाव प्रशासनिक और संगठनात्मक सुधारों का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार नए कार्यालय से कामकाज और प्रशासनिक गतिविधियों में और अधिक सुविधा और दक्षता सुनिश्चित होगी, जबकि साउथ ब्लॉक का ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक पहचान भी बनाए रखी जाएगी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर
सिद्धांत लागू करने के मुद्दे पर केंद्र राज्य को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आर्थिक रूप से सक्षम SC/ST वर्ग को आरक्षण से अलग करना आवश्यक है। कोर्ट ने पक्षों से जवाब मांगा है और इस पर सुनवाई की तारीख भी तय की जाएगी। निर्णय से आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। साबरमती सुपरफास्ट समेत 2 ट्रेनों का संचालन प्रभावित। पोखरण और जैसलमेर आंशिक रद्द। पोखरण और जैसलमेर के बीच रेलवे मार्ग पर तकनीकी या परिचालन कारणों से साबरमती सुपरफास्ट सहित 2 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इसी वजह से दोनों ट्रेनों की कुछ सेवाएं आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा की जानकारी पहले जांचने और वैकल्पिक इंतजाम करने की अपील की है। प्रभावित मार्ग पर यात्रियों की सुविधा और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। मनरेगा बचाओ महासंग्राम, कांग्रेस ने शुरू किया 45 दिन तक विरोध अभियान। कांग्रेस ने मनरेगा योजना के खिलाफ मनरेगा बचाओ महासंग्राम शुरू कर दिया है। यह विरोध अभियान 45 दिन तक चलेगा। जिला मुख्यालयों और विभिन्न इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपवास, धरना और मौन प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार योजना को कमजोर करने या बंद करने की कोशिश कर रही है। महासंग्राम के माध्यम से पार्टी किसानों और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा की आवाज बुलंद करेगी। सीकर में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर, खेतों में जमी बर्फ से जनजीवन प्रभावित। सीकर में कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सोमवार सुबह खेतों, पेड़ पौधों और पानी की पाइपों पर बर्फ जम गई, जिससे पूरा इलाका बर्फ की चादर में ढका नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। सर्दी के कारण राहगीर गर्म कपड़ों और लबादों में लिपटे दिखाई दिए। वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। आना सागर झील में प्रवासी पक्षियों की संख्या घटी, प्रदूषण बना बड़ा कारण। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार घटती नजर आ रही है। सर्दियों में देशी विदेशी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना रही यह झील अब प्रदूषण की मार झेल रही है। झील का पानी दूषित होने से पक्षियों की आवाजाही कम हो गई है। जहां पहले 35 से अधिक प्रजातियों के हजारों पक्षी यहां दिखाई देते थे, वहीं जनवरी से मध्य तक इस बार प्रवासी पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए चिंताजनक संकेत है। लेक्चरर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 7 साल बाद हुई ऑनलाइन परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2025 सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यह वर्ष 2018 के बाद आयोग की पहली कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा रही। अजमेर के 3 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 से 2:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। कुल 595 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से केवल 231 ही परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह उपस्थिति प्रतिशत 28.82% रहा। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाएं संतोषजनक रही। गृह राज्य मंत्री बेढ़म ने सीकरी में आकस्मिक निरीक्षण कर दिए त्वरित निस्तारण निर्देश। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म ने सीकरी क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं और परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता को परेशानी और विलंब का सामना न करना पड़े और शिकायतों का समाधान समय पर किया जाए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों ने स्थानीय मुद्दों और उनके समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई की रूपरेखा प्रस्तुत की। राजस्थान में सोलर ऊर्जा तेजी से बढ़ी, पवन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज को मदद की जरूरत। राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है और अब तक 35 गीगावाट से अधिक सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जा चुके हैं। इसके विपरीत पवन ऊर्जा की गति धीमी रही है, जिसकी क्षमता केवल 5.2 गीगावाट रही। इस स्थिति को देखते हुए डेवलपर्स ने राज्य सरकार से पवन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक और नीतिगत मदद की मांग की है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। पतंगों का महोत्सव, दिन में रंगीन आसमान, रात में लालटेन और आतिशबाजी। काइट फेस्टिवल 2026 के तहत 14 जनवरी को जयपुर पर्यटन और संस्कृति का केंद्र बनेगा। जल महल से लेकर हवा महल तक पतंगों का रंगीन नजारा देखने को मिलेगा। दिन में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा, जबकि रात को लालटेन और आतिशबाजी उत्सव को खास बनाएगी। लोक कला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक पतंगबाजी के साथ ये आयोजन देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यह महोत्सव जयपुर की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। द्रव्यवती नदी को प्रदूषण से बचाने की पहल, सीवरेज रोकने का काम शुरू। राजधानी जयपुर की द्रव्यवती नदी को लेकर एक अहम खबर सामने आई है।
नदी में लगातार आ रहे सीवरेज को रोकने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुशीलपुरा पुलिया क्षेत्र से नदी में सीवरेज पानी डाले जाने की शिकायत के बाद जेडीए ने मौके पर काम प्रारंभ किया। अधिकारियों का कहना है कि सीवरेज के प्रवाह को रोका जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ताकि द्रव्यवती नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके। राजस्थान में पूगल में 24 से 50 मेगावाट का मेगा सोलर पार्क तैयार। राजस्थान में पूगल सोलर पार्क के रूप में राज्य को और सौर ऊर्जा का नया पावर हाउस मिलने वाला है। इस मेगा परियोजना में 24 से 50 मेगावाट की क्षमता विकसित की जाएगी और लगभग 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बैटरी स्टोरेज के साथ यह सोलर पार्क रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में राज्य की बड़ी छलांग साबित होगा। परियोजना से न केवल सौर ऊर्जा को बल मिलेगा बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अवैध खनन पर सख्ती, 2 सप्ताह में 1132 कार्यवाही कर 7 करोड़ वसूले। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बीते 2 सप्ताह में संयुक्त अभियान के दौरान 1132 मामलों में कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। प्रमुख सचिव माइंस पेट्रोलियम टी रविकांत ने सचिवालय में अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने, औचक कार्रवाई बढ़ाने और जब्त खनिजों की समयबद्ध नीलामी के निर्देश दिए। जोधपुर के AFRI में IFS अधिकारियों का रिफ्रेशर कोर्स शुरू, मरुस्थल संरक्षण पर फोकस। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर स्थित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI में भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का 5 दिवसीय विशेष रिफ्रेशर कोर्स शुरू हुआ है। यह प्रशिक्षण नाजुक मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विषय पर आधारित है। कोर्स 16 जनवरी 2026 तक संचालित होगा, जिसमें मरुस्थल संरक्षण, जैव विविधता और टिकाऊ विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मिडिल क्लास के लिए घर बजट से बाहर, नीति आयोग रिपोर्ट में खुलासा। नीति आयोग की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मिडिल क्लास परिवार अब घर खरीदने या बनवाने के लिए अपने बजट में फिट नहीं हो पा रहे हैं। रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों और बढ़ती जीवन यापन लागत के कारण घर का सपना कई परिवारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट में चेताया गया है कि यदि नीति में सुधार नहीं हुआ तो आवासीय असमानता और बढ़ेगी। भारत पर डायबिटीज का भारी आर्थिक बोझ, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर। डायबिटीज के इलाज और उससे जुड़ी लागत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हर वर्ष इस बीमारी के कारण देश को लगभग 11 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां 16 लाख करोड़ डॉलर का खर्च होता है। तीसरे स्थान पर चीन है, जिसका सालाना डायबिटीज खर्च लगभग 11 लाख करोड़ डॉलर है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोकथाम और समय पर इलाज से इस बोझ को कम किया जा सकता है। आर्मी डे परेड को लेकर जयपुर में बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, पहले जांचे रूट। आर्मी डे परेड के आयोजन को लेकर जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। सुरक्षा और कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि घर से निकलने से पहले निर्धारित रूट और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी अवश्य ले लें। परेड के दौरान कुछ समय के लिए प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। ऐसे में वाहन चालकों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है। भरतपुर में आलू की फसल पर पाले का खतरा, 1500 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। भरतपुर जिले में लगातार गिरते तापमान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बीते दिनों न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने के कारण लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई आलू की फसल सहित अन्य रबी फसलों पर पाले की आशंका जताई जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार दिन में धूप के बाद शाम को हवा का रुकना और रात में साफ आसमान पाले के लिए अनुकूल स्थिति है। विभाग ने किसानों को सिंचाई, धुआं करने और अन्य एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।